ओम नमः शिवाय साथियों। तो शुरू करते हैं आयुर्वेदा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, लवंग के पर्याय हैं। जो लवंग के पर्याय हैं वो है देवकुसुम, श्री प्रसून, उपर्युक्त दोनों। तो लवंग के क्या क्या पर्याय हैं? देवकुसुम, श्री प्रसून, ये दोनों ही जो है लवंग को कहा जाता है। इस प्रकार से उत्तर आएगा उपर्युक्त दोनों। चूर्ण की सवीर्यता अवधि होती है शारंगधर अनुसार। जो चूर्ण की सवीर्यता अवधि होती है वो शारंगधर के अनुसार पूछी गई है, तो वो होती है 2 मास की। 2 मास के बाद जो है चूर्ण फिर खराब हो जाता है। सदा पुष्प किसका पर्याय है? जो सदा पुष्प पूछा हुआ है वो किसका पर्याय है? तो वो है अर्क का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TKRC? तो TKRC की फुल फॉर्म है ट्रेडिशनल नॉलेज एंड रिसर्च क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन ऑफिस ऑफ द विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट। जो विपो का कार्यालय पूछा गया है वो कहाँ पर है मेन ऑफिस इसका? तो वो है जनेवा में। त्वक का संग्रहण काल होता है। जो हमें त्वक मीन्स छाल जो पेड़ों से ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका जो काल बताया गया है वो बताया गया है शरद काल। शरद ऋतु में जो है त्वक का संग्रहण हमें करना चाहिए। गोक्षुरादि मोदक का मुख्य कर्म होता है। जो गोक्षुरादि मोदक का मुख्य कर्म होता है वो होता है वृष्य। आयुष 64 का घटक है। देखो गाइस, ये क्वेश्चन पेपर में भी आ रखा था, तो वहाँ पर तो इसका आंसर चिरायता पूछा हुआ था उसका घटक, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है अश्वगंधा, शंखपुष्पी, कुटकी और चित्रक। तो इनमें से जो है आयुष 64 का जो घटक है वो है कुटकी। क्रोसस सटाइवस इज बोटेनिकल नेम ऑफ। जो क्रोसस सटाइवस बोटेनिकल नेम पूछा गया है वो है कुमकुम का। रक्त वर्ग में सम्मिलित है। जो रक्त वर्ग में सम्मिलित है वो है कुमकुम। पंचतिक्त में सम्मिलित है। जो पंचतिक्त में सम्मिलित है वो है गुडुचि। तो गाइस, पंचतिक्त द्रव्य कौन कौन से हैं? तो वो हैं निम्ब, पटोल, गुडुचि, वासा और कंटकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्तक, विडंग व चित्रक सम्मिलित रूप में क्या कहलाते हैं? मुस्तक, विडंग व चित्रक सम्मिलित रूप में क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं त्रिमद। त्रिमद कौन कौन से होते हैं? मुस्तक, विडंग और चित्रक, ये द्रव्य जो है त्रिमद के अंतर्गत आते हैं। अनुमान प्रमाण से कितने कालों में ज्ञान हो सकता है? जो अनुमान प्रमाण से है वो जो है 3 कालों में ज्ञान प्राप्त हो सकता है। महारोग कितने होते हैं? जो महारोग बताए गए हैं वो होते हैं 8। जो ये 8 रोग है वो है चरकानुसार। तो ये 8 महारोग कौन कौन से गाइस? तो वो है वात व्याधि, उदर व्याधि, अपस्मार, गुलम, कुष्ठ, प्रमेह, शोष और यक्षमा। अच्छ स्नेह का अर्थ होता है। जो अच्छ स्नेह का अर्थ होता है वो होता है केवल स्नेह। षट क्रियाकाल का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किस व्याधि के प्रकरण में किया है? गाइस, प्रश्न इस तरह से भी आ जाता है, षट क्रियाकाल का वर्णन किस आचार्य ने किया है? तो वो किया है सुश्रुत ने। और प्रश्न पूछा है षट क्रियाकाल का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किस व्याधि के प्रकरण में किया है? तो वो किया है व्रण के प्रकरण में। अगध तंत्र का वर्णन कल्प स्थान में किस ग्रंथ में मिलता है? तो अगध तंत्र का जो कल्प स्थान का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है सुश्रुत संहिता में। आडमल द्वारा दीपिका टीका किस ग्रंथ पर लिखी गई है? जो आडमल द्वारा जो दीपिका टीका ग्रंथ लिखा गया है वो लिखा गया है शारंगधर संहिता के आधार पर। दृढ़ बल का काल है। जो दृढ़ बल का काल बताया गया है वो बताया गया है 4वीं सदी। बैकोपा मोनेरी इज द बोटेनिकल नेम ऑफ। जो बैकोपा मोनेरी का बोटेनिकल नेम है वो है ब्राह्मिका। फैमिली ऑफ द पेडेरिया फोर्टिडाइज।
तो पैडेरिया फोर्टिडा का जो है बोटेनिकल नेम है वो है रूबिएसी। विच वन इज अ ओर ऑफ कॉपर, तो ओर ऑफ कॉपर है मैलेकाइट। रसेंद्र चूड़ामणि के लेखक हैं सोमदेव। स्वर्णवंग कूपी में प्राप्त होता है, स्वर्णवंग कूपी में कहाँ प्राप्त होता है, तो वो होता है तलस्त में। किन स्थानों पर स्वेदन निषिद्ध है, तो किन स्थानों पर स्वेदन निषिद्ध है, तो वो है वृषण, हृदय और दृष्टि। इन तीनों पर जो है स्वेदन नहीं करना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ मोस्कस मोसीफेरासीज कस्तूरी। कस्तूरी साधारण रस में परिगणित है। जो साधारण रस में परिगणित है वो है कंपीलक। मधुशेष है, जो मधुशेष है वो है छाते में से मधु निकालने के पश्चात बचा भाग। जो छाते में मधु शहद निकालने के पश्चात जो बचा भाग बच जाता है उसे कहते हैं मधुशेष। मध्यासव का प्रयोग किस व्याधि में निर्दिष्ट है, जो मध्यासव का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है प्रमेह व्याधि में। गुड़ाद्रक प्रयोग निर्दिष्ट है, जो गुड़ाद्रक प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है शोथ में। प्रमेह हेतु श्रेष्ठ औषध है, जो प्रमेह के लिए श्रेष्ठ औषधि बताई गई है वो बताई गई है हरिद्रा। आरोग्यवर्धनी वटी का मुख्य घटक है, जो आरोग्यवर्धनी वटी का मुख्य घटक है वो है कुटकी। गैज ये पीछे भी प्रश्न में पूछा हुआ था, एग्जाम में पूछ रखा था, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरोग्यवर्धन वटी का मुख्य घटक क्या है, कुटकी। सिंधु बार किसका पर्याय है, जो सिंधु बार है वो पर्याय है निर्गुंडी का। विडंग का वानस्पतिक नाम है, जो विडंग जो होता है क्रीमी हरगन होता है, तो इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है एम्बेलिया राइबस। क्षीरोब्रेशन द्रव्यों में श्रेष्ठ माना गया है, जो क्षीरोब्रेशन द्रव्य में श्रेष्ठ माना गया है वो द्रव्य है अप्पामार्क। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।